हरिओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं वैदिक कल्चर से गुरु माँ देवयानी नंदा आज यहाँ सूरत में पारदेश्वर शिवलिंग अटल आश्रम अटल तीर्थ यात्रा धाम में हूँ महंत श्री बटुकगिरी जी महाराज के साथ, जिन्हें हम प्यार से बापू जी कहते हैं। आज उनके साथ एक चर्चा हो रही थी, तब उन्होंने मुझे गुरु शिष्य परंपरा और गुरु के महत्व के बारे में बताया। तो हमारे जीवन में गुरु की क्या भूमिका है, गुरु का क्या महत्व है, गुरु हमें कहाँ संभालता है। क्योंकि बापूजी का ये खुद का अभी रिसेंट एक बहुत अच्छा अनुभव रहा है महाकुंभ में, तो उसी के दौरान अपने अनुभव को उन्होंने हमें बताया और बहुत सारी ऐसे गुरु शिष्य की बातें बताई हैं कि क्यों इस मेटलिस्टिक लाइफ में, जिसमें हम इतने सारे मीडिया और कहाँ कहाँ जुड़ रहे हैं, कौन सच्चा गुरु कौन झूठा गुरु, कहाँ हम जा रहे हैं हमें नहीं पता, तो कैसे सच्चा गुरु मिले और गुरु की क्या भूमिका होनी चाहिए और गुरु कहाँ हमें संभालता है। तो चलिए हम मिलते हैं बापू जी से। बापू जी बताइए। बहुत सुंदर बात कहा आपने, और दर्शक मित्रों को मेरी तरफ से नमो नारायण या नमः शिवाय। मित्रों, आज जो देवयानी एक मेरी बेटी है और मुझे एक पिता के तुल्य मानती है, और जब भी यहाँ आती है तो बोल रहे हैं कि मेरे मायके में मैं आई हूँ, और मुझे भी बहुत उनका स्वभाव से लेके आज समाज में आध्यात्मिक जीवन में जीती है। आज इस युग के अंदर, भाग दौड़ के अंदर, आज इतना आध्यात्मिक जीवन में जीना भी बहुत कुछ मायने रखता है, और कुछ ऐसे कृपा होती है किसी भी जीवात्मा की, या गुरु की, या पितरों की, या तो परिवार की, या तो उनके पूर्व जन्म की कुछ कमाई हो। इस तरह से तभी ये आध्यात्मिक जीवन जी सकता है। और इनमें जब गुरु महत्व सर्वश्रेष्ठ, कोई कहे कि गुरु का क्या महत्व है, मुझे पहला प्रश्न कहा गया है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस कृपा बिन गुरु नहीं, इस यानी ईश्वर, इस कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ईश। ईश्वर की जब कृपा होती है तो अपने को किसी महापुरुष का संपर्क मिलता है, सानिध्य प्राप्त होता है। सानिध्य प्राप्त होने के बाद भी तुरंत अपने को ऐसा महसूस होता है कि इस महापुरुष से मेरा कई जन्मों से रिश्ता है। ऐसा अनुभूति आपको होने लगे तो समझ लेना कि मैं कई जन्म से भटकी हुई आत्मा, भटकता हुआ आत्मा, आज मैं एक किनारे तरफ जा रहा हूँ। और ऐसे महापुरुष जब मिल जाए, उनके बारे में दुनिया से कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, हमें एक श्रृंगार की जरूरत है, और वो श्रृंगारी वहां से उसको प्राप्त होगी। इसलिए गुरु एक तत्व है, गुरु एक तत्व है। आपने किसी व्यक्ति को गुरु मान लिया, या बटुकगिरी जी महाराज को गुरु मान लिया, देवयानी को गुरु मान लिया, किसी महापुरुष को गुरु मान लिया, तो क्या जब गुरु है तब तक आपकी उनके ऊपर श्रद्धा है, विश्वास है। एक तो गुरु के ऊपर पहले श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, तब अपने गुरु मनाते हैं। एक मानने के बाद उनके ऊपर श्रद्धा और विश्वास दोनों आ जाता है। दोनों में बहुत फर्क है। एक मानना, एक मनाना, एक मान लेना, एक अपने दिल से मानना, तो दोनों में बहुत फर्क है। इसलिए ऐसा गुरु मत सोचिए कि आज मरे और कल दूसरा गुरु के संत ढूंढने लगे। गुरु का कभी मृत्यु नहीं होता है, आदि अनादि अनंत है, अखंड ब्रह्मांड कारण तत्व। ये तत्व जो गुरु तत्व है, आपको गुरु को ढूंढना कहीं नहीं है। गुरु को पाने के लिए अपने शिष्य तत्व बनाइए। जब आपने शिष्य तत्व आ जाएगा, शिष्य तत्व आ जाएगा, तब आपको गुरु ढूंढ लेगा। मेरे जीवन की बनी हुई कहानी में कहता हूँ, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने जब 77 में दीक्षा नहीं ली थी, ऐसे गुरु माना था। और गुरु मैं दत्तात्रेय भगवान को माना था, भगवान शिव को माना था, रावण ने भी गुरु शिव को माना था। और शिव को गुरु मानने के बाद रावण ने ऐसी भक्ति की, 1 गर्दन 2 गर्दन 30 10 शीश चढ़ाया, तो भगवान ने प्रकट होकर बोला मैं तेरे साथ हूँ। और भूतों न भविष्यति, रावण जैसा विद्वान आज से कोई नहीं हुआ। लेकिन उनका स्थूल रूप के अंदर गुरु नहीं था,
भगवान को गुरु माना था, इसीलिए उनका पतन हुआ। पतन होने का कारण यही है। और वशिष्ठ सामने, वशिष्ठ भगवान राम के गुरु थे, कुल गुरु थे। उनके पास माता पिता राजा दशरथ और कौशल्या गुरु के आश्रम में छोड़ने को गए, क्या जरूरत थी? अरे चांदीपुर ऋषि के आश्रम के अंदर भगवान कृष्ण त्रिकालज्ञ था, उनको क्या जरूरत थी गुरु के पास जाने के लिए, जो भूत भविष्य वर्तमान काल सब जानते थे। लेकिन वो भी गुरु के पास गए, चांदीपुर ऋषि के अंदर आश्रम में पढ़े। और गुरु ने फिर एक आचार्य गुरु आपका होता है। आज के जो बच्चे लोग स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज तक लाइफ में पढ़ते हैं, वो उनका आचार्य गुरु है, जिनको वो सारा समाज का ज्ञान देता है, विद्या देता है और 2 लाख 25 लाख 50,000 का पगार तक करता है, पगार तक आता है, वो वहाँ तक बनाता है। तो वो आचार्य गुरु का काम है। आज आचार्य गुरु के बाद जब अपने को सदगुरु के पास जाना है, तो वो दुर्वासा के पास गए भगवान कृष्ण। बोले मैं चांदीपुर ऋषि आश्रम में पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे सदगुरु चाहिए जो मुझे परमात्मा तक ले जाए। अब आप सोचते हैं कि भगवान परमात्मा है, लेकिन भगवान बोले मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं भी एक गुरु के सानिध्य में हूँ। गुरु का महत्व क्या है शास्त्रों में? बिन गुरु भवनिति तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। शंकर जैसा बड़ा विद्वान हो, परमात्मा की शक्ति प्राप्त हो, लेकिन गुरु उसके पास नहीं है। आज के जो बच्चे लोग, आज के जो युवा वर्ग लोग मंदिर में जाते, अभिषेक करते, रुद्राभिषेक करते, कई पूजा पाठ करते, अनुष्ठान करते हैं, किताबों में देखकर पढ़ते हैं, करते हैं। किताबें तो राम भी पढ़ सकते थे, कृष्ण भी पढ़ सकते थे, लेकिन गुरु के पास क्यों गए? किताब को गुरु नहीं बनाया जाता है, हर इंसान किताब को गुरु बना लेता है। अब स्कूल में पढ़ने को जाते हैं तो सर अपने को किताब देते हैं कि 1 2 3 4, 1 नंबर का, 2 नंबर, केजी से। अब केजी का लड़का है, उसको परमात्मा का ज्ञान नहीं है। केजी का लड़का को तीसरी कक्षा का ज्ञान नहीं है, उसको केजी में आना पड़ता है। इसी तरह से जैसी अपनी स्थिति होती है, जैसे अपने को सदगुरु मिलता है। बापूजी आजकल तो लोग गुरु जो है गूगल को और यूट्यूब को भी बना लेते हैं। हाँ, यही बात है ना कि आज आपका ध्यान यूट्यूब में, गूगल ध्यान रखता है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो। आज हर देता है। हाँ, वो इसीलिए आज जो भारत 200 साल पीछे रही है जी। आज आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर महापुरुष लोगों ने, आज हम कुंभ मेले के अंदर गए तो वहाँ हजारों गुरु महात्मा थे, हजारों देवी थी जो गुरु बन के प्रवचन सत्संग करते हैं। लेकिन जब गुरु के पास जब गए आप, जिसमें आपको अनुभूति हो, अनुभूति करवा सके। मैं आपको कहता हूँ कि रामकृष्ण परमहंस के बाद जब स्वामी विवेकानंद जी गए कॉलेज लाइफ के अंदर जी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि आपके माइंड के अंदर वो विचार आ जाए। तो कॉलेज लाइफ के अंदर जब गए तो उसके पास वो सब, विवेकानंद जी कोई भगवान को नहीं मानते थे। रामकृष्ण परमहंस श्री राम जय राम की धुन बोलाते थे, और धुन बोलाते समय वो जैसे महात्माओं का एक सिद्धांत होता है, जो नास्तिक होता है ना उसको नजीक लाता है, क्यों? कि वो आस्तिक बन जाए, तो उनको नजीक बिठाते थे। तो वो विवेकानंद जी उनसे प्रश्न करे कि प्रभु आप जो श्री राम जय राम बोलते हैं उसका महत्व क्या है? तो कितनी पुरानी बात है। तो बोले इनका प्रभाव क्या है? बोले मैं समय आते बताऊंगा, तो आया कर बेटा। एक समय में 25-50 आदमी बैठे थे, सबके सिर पर हाथ रखकर विवेकानंद जी आ रहे थे, बाल्य अवस्था थी, कॉलेज लाइफ थी। तो वहाँ खाली रामकृष्ण परमहंस ने धुन बोलते बोलते वहाँ रुक जा बच्चा, वो वहाँ बैठ गया। फिर विवेकानंद जी उनके पास नहीं गए, वहां से लौट गए, 15 दिन तक आश्रम में नहीं गए। 15 दिन के बाद गए तो बोले कहाँ था बेटा, इतना दिन तो आया नहीं। बोले आपने इतना समय में मेरा इंसल्ट किया। बोले मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। ये राम नाम का महिमा था जो तो वहाँ बैठ गया, तुमको आना चाहिए यहाँ, तुम नहीं आ। वो राम नाम का प्रभाव है। इसलिए नारद ने सीता पार्वती को मंत्र दिया था। जब इसका हस्तरेखा देखी गई, ज्योतिष शास्त्र के अंदर कोई ज्योतिषाचार्य है,
ये श्रापित ज्योतिष है, जी। ज्योतिष विद्या है, श्रापित है। श्रापित है। तो हिमालय ने उसको बोला कि महाराज हमारे यहाँ कन्या है, और कन्या का ज्योतिष देखा गया। तो नारद जी ने कहा कि इनको तो पति नग्न दिशा में होगा, शमशान में वास करता होगा, जिनका माता पिता नहीं होगा, अघोर जैसा जिंदगी जीता होगा, लेकिन भवानी पूर्वजन्म का ज्ञान था। पार्वती जी सोच लिया कि शंकर के अलावा कोई नहीं हो सकता है, जी। और बोले ये ऐसा पति मेरी लड़की को नहीं होना चाहिए, ऐसा दामाद, मुझे इनके लिए यज्ञ होम जो भी। बोले मैं तो ये कहना चाहता हूँ, एक रेखा और फूट रही है, उनमें ये आपकी लड़की सफेद वस्त्र परिधान करके उनकी प्राप्त करने के लिए तपस्या करने को जाएगी। तब वो बोला कि शिव के सिवा कोई नहीं हो सकता। यही नारद जी जब विश्व मोहिनी का रथ में फंसा तो वहां इसको हस्तरेखा दिखी गई, तो वहां बोले कि ये जो विश्व मोहिनी है उनके साथ जो विवाह हो जाएगा वो विष्णु से भी बड़ा हो जाएगा। और वहां विष्णु की माया थी, और वो भगवान को बोले कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, मुझे स्त्री के वियोग में आपने फंसाया और आपने ये जो असल किया, आपको रामावतार में मुझे बंदर बनाया, आप भी बंदर बनेंगे। बोले उस समय बंदर की जरूरत आपको पड़ेगी। ये गुरु महिमा है, ये गुरु विद्या है। इसलिए शास्त्र में कहा गया कि गुरु से कोई देव बड़ा नहीं है। आज अपने देखा जाए, मेरी अनुभूति में कह रहा हूँ, मैं 3 तारीख को हॉस्पिटल में था, मेरा गुरु महाराज मुझे 77 में मिले, और मेरी माँ गई, बोले वो जो महाकुंभ की अनुभूति, हाँ, अभी आपका रीबर्थ प्रोसेस हुआ है, हाँ, बापूजी का पुनर्जन्म हुआ है, रीबर्थ हुआ है। और वो जब हमने घटना सुनी और सबने जो देखा है बापूजी के साथ, आज वो अनुभव बताएं कैसे गुरु ने उनको फिर से दूसरा जन्म दिया है। अभी आपने जो बात किया था मेरा रुआ खड़ा हो गया जी। जिस देव की उपासना करते हैं, गुरु की करते हैं, काली की करते हैं, देव की करते हैं, महादेव की करते हैं, मैया की करते हैं, तो उनका नाम लेते आपका शरीर में रुआ खड़ा हो जाएगा या तो हृदय गदित हो जाएगा जी। इसी तरह से मैं 24 तारीख से प्रयाग कुंभ मेले में गया, अटल अखाड़ा के कार्यक्रम में छोटा बड़ा भंडारा किया, सब संतों का आशीर्वाद लिया। और 30 तारीख को 28 तारीख को, क्योंकि फरवरी था, 28 तारीख को मैंने कहा कि भाई मेरी तबीयत सीरियस है, सब महात्मा लोग मुझे आशीर्वाद दे, मुझे नहीं लगता है कि मैं यहाँ टिकूंगा, मुझे बहुत श्वास और ऑक्सीजन लेवल 80 हो गया, 81 तक, और श्वास में लेने में तकलीफ और निमोनिया हुआ। और 1 तारीख से मैं यहाँ निकल कर यहाँ आया और प्राणनाथ हॉस्पिटल में 2 तारीख को 10 बजे दाखिल हो गया, और डॉक्टर ने कहा कि केस खतरे में है, बहुत तकलीफ है। वो महाराज मेरा मित्र था, लक्ष्मण ज्योति जी महाराज, मैंने कहा महाराज, बोले आप जाइए, वो भी बाहर थे। और उस समय रात को 3 तारीख को 12 बजे, पौना 12 बजे ऑक्सीजन शुरू था। आप कहते हैं कि गुरु क्या होता है, गुरु की मृत्यु हो जाती है तो इंसान दूसरा गुरु ढूंढने लगता है, लेकिन गुरु एक है, सेवा अनेक है। तब गुरु के प्रति आपकी बहुत आस्था बढ़ जाएगी, आपकी हर बात, हर श्वास में गुरु दिखेगा आपको। और मेरे पास सैकड़ों अनुभूति ऐसी हुई है। तो 12 बजे, पौना 12 बजे 3 तारीख को रात को ऑक्सीजन शुरू था। हमारे हितेश भाई, वहाँ की डॉक्टर्स टीम, मैंने कहा कि मुझे घबराहट हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसा करके मैंने मास सब ऑक्सीजन हटा दिया। और हटाते, क्योंकि माँ की उपासना मैं बचपन से कर रहा हूँ, काली माई की और कामाक्षा की, तो माँ 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 करता बस इतना मुझे याद रहा, गिर गया। ये सत्य घटना है बिल्कुल। मैं जो आप मेरे पर जो बनी हुई बात है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों कि आपने जो प्रश्न किया देवयानी माँ ने कि गुरु का महत्व क्या होता है, गुरु क्या होता है। श्रद्धा विश्वास फलदायक। श्रद्धा जितनी दृढ़ होगी, विश्वास जितना दृढ़ होगा, श्रद्धा विश्वास का कन्यादान होगा, तो मैं कहता हूँ कि ईश्वर आपसे दूर नहीं है, ईश्वर का भी अनुभूति होती है। इस तरह से रात को पौना 12 बजे 11:45 हुई और गिर गया। दरवाजे के पास मुझे भगवा कपड़ा दिखाई दिया, तो मैं बोला कौन है, तो मेरे गुरु महाराज दिख रहा है।
बोले चल बेटा। मैं बोला बापू मैं कहाँ ले जाएंगे आप? तो मुझे वो साथ में ले गए, और जैसे कि हवा के पीछे जो दौड़ता है, हवा के एक फूल पत्ता गिर जाता है वृक्षों से और जो गिरता है उड़ते हैं, इसी तरह से मैं गुरु के पीछे जा रहा हूँ। बापू बोले मुझे धुंधला आवाज मुझे दिखाई दे रहा है कि ये मेरे गुरु है और कोई मुझे ले जा रहा है, और पीछे पीछे जा रहा हूँ। यहाँ मेरी बॉडी को मैं देख रहा हूँ, ये बॉडी को देख रहा हूँ, ये सब मेरे को पंपिंग कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मार रहे हैं। बोले अभी फिर इतने भाई बोल रहे हैं कि मैडम कैसे हुआ? बोले बापू को खांसी आई और बापू गिर गए। ऐसे कैसे हुआ? कोई दवा का रिजेक्शन। लेकिन मैं ये सब घटना मेरी आंखों से मैं देख रहा हूँ, मेरे गुरु देख रहे हैं। मेरा गुरु बोल रहा है कि देख ये तेरा शरीर, और मुझे ले गए। मेरे गुरु के साथ में बद्री केदार गया, माँ चामुंडा गया, और कम से कम 2 से 3 हजार किलोमीटर मुझे घुमाया। कामाख्या ले गए, कामाख्या में हम लोग और गुरु के साथ गया था। तो मुझे बोले इनकी साधना करना, देवी तेरा काम करेगी, तेरे साथ रहेगी, तेरी रक्षा करेगी। तो मैं बोला ठीक है बाबू। और लेते 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 मुझे जो यहाँ का आश्रम का माहौल और आश्रम में मुझे क्या करना है, ये सब मुझे बताते 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 बातें करते करते हम और गुरु दोनों वापस प्राणनाथ हॉस्पिटल में आए और पुणे में खड़े रहे। तो मैंने कहा, बोले देखे तेरा शरीर। तब तो डॉक्टर सब लोग आ गए और देख रहे थे कि स्पेल है। बोले ये बनी हुई सत्य घटना है। तो बापू बोल रहे कि तू जा। बोले नहीं बापू मुझे नहीं जाना है, अभी मुझे तकलीफ, मुझे इसमें नहीं जाना है, बस हो गया, मैंने संसार देख लिया, ये लोग देखे, मुझे नहीं जाना है। ऐसा करके मुझे मना कर रहा है। बोले बापू बोला नहीं जा, तू तेरा काम बहुत बाकी है। तो बापू हंसने लगे। तो मैंने बोला बापू आप हंसते हो, मैं रो रहा हूँ, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं मेरे से, मुझे क्यों वापस भेज रहे हैं? ऐसा करके मेरे को बॉडी पर ऐसे धक्का मारा और मैं बॉडी को, अरे बोले बेटा तू तो शेर का बच्चा है। बोले अटल नाम है आश्रम का, अटल का भी टलता है। बोले जा तू जा, तेरा काम बहुत बाकी है। ऐसा करके जैसे धक्का मारा था मैं बॉडी के ऊपर गिरा। गिरते के साथ ही मैंने बोला हितेश भाई मुझे कोई बचा रहा था, मेरा गुरु कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ लेकर आए? और उनके बाद ये जो पलाठी मार के बैठा वो 5 साल से नहीं बैठ सकता था। आज मैं 5-5 घंटा पलाठी मार के बैठता हूँ, आसन पर बैठता हूँ, 3 बजे उठता हूँ, ध्यान योग साधना भी करता हूँ, माता जी का भी ध्यान करता हूँ। और 2 से 2.5 नंबर क्रॉस नंबर है, 3 नंबर इस आँख में क्रॉस नंबर है। और 3 तारीख से मैंने आश्रम के अंदर किसी का पूछ लीजिए चश्मा नहीं पहना है, छोटा से छोटा अक्षर में पढ़ लेता हूँ। मैंने अभी देखा बापूजी, आपने मुझे वो बिल्कुल छोटा में छोटा अक्षर दिखाया, तो ये मैं देखता हूँ। मुझे पता लगा, फिर मेरे गुरु बोलता है कि बेटा तुझे बहुत काम बाकी है, तुझे यहाँ कामाख्या काली कामाख्या का मंदिर बनाना है, यहाँ ये काम करना है, यहाँ हॉस्पिटल का आयोजन करना है, समाज के लिए कुछ करना है। तूने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं है, लेकिन समाज के लिए तुझे करना है। और मित्रों साधु जो है वृक्ष हमेशा फल नहीं खाता, साधु का भी फल वृक्ष नहीं खाता है। ऐसे साधु का भी फल का, तपस्या का फल ये समाज ही खाती है। समाज ही हमारे लिए वसुदेव कुटुंबकम की भावना है, समाज ही हमारे लिए परमात्मा है। इसलिए आज जो देवयानी माँ ने जो सुंदर प्रश्न कहा है कि गुरु क्या है, गुरु वो है यमराज आपके पास खड़ा है और आपको लेने को आया और गुरु को आपने याद किया, हे गुरु महाराज मुझे बचा। उसी समय यमराज से वो बोलेगा तू चला जा, इस बच्चे को यहाँ भी काम है। और यमराज झुक कर चला जाएगा। आप तड़प रहे, एक्सीडेंट हो रहा है और पानी के बिना तड़प रहे, तो ये गंगा का जल बूंद आपके मुंह में डालेगा, वो गुरु है। आप चारों तरफ से अंधकार के अंदर, घोर अंधकार के अंदर आप फंस गए, तो वहां भी प्रकाश बूंद लेकर आपको रास्ता दिखाने वाले कोई है, तो ये सदगुरु है। अब कैसी भी परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति में उजागर करके आपको बचाने वाला कोई तत्व है, तो ये गुरु तत्व है। मित्रों गुरु आज जीवन में होना जरूरी है। गुरु बिना घोर अंधार, गुरु बिना घोर अंधार है। गुरु एक ज्ञान का प्रकाश देता है, गुरु एक ऐसी एक शक्ति देता है, ये गुरु तत्व है। आज मैं भी नाश पाने वाला हूँ, एक बार ये भी नाश होगा, दुनिया नाश होगी, गुरु तत्व अजर अमर है।
आज वशिष्ठ को याद करते, कृष्ण को याद करते, रामकृष्ण को याद करते हैं, शंकराचार्य को याद करते। क्यों? ये लोगों ने गुरु के पास। अरे रामकृष्ण परमहंस को तो कैंसर था और थूकदानी पूरी भरी हुई कैंसर की, और सब लोग भक्त सोच रहे कि गुरु जी का शरीर शांत हो जाए तो अच्छा है, बहुत मुंह से बदबू आ रही है और पूरा थूकदानी भरी हुई है ब्लड सी। और ये विवेकानंद जी को, गुरु को तो बहुत शिष्य होता है, लेकिन शिष्य जो समर्पित है तन मन और धन से, उसी को ही उपदेश मिलता है, उसी को ज्ञान मिलता है। और आज स्वामी विवेकानंद जी को ऐसा दुख लगा कि मेरे गुरु रामकृष्ण परमहंस की परिस्थिति देखकर सभी शिष्य लोग उसके मरने के लिए आशा रखते हैं। और उसी समय रामकृष्ण परमहंस को खांसी आई। खांसी आते थूकदानी लेके स्वामी विवेकानंद जी खड़े हो गए, और ऐसे हुआ तो वो सब शिष्यों के सामने वो थूकदानी पी गए। आज कोई ऐसा शिष्य नहीं मिलेगा कि गुरु का थूका हुआ खा लेवे, गुरु की थाली में जूठा पड़ा हुआ खा लेवे। आज तो आज अलग ही सोच है उनकी। और वो थूकदानी पीने के बाद रामकृष्ण परमहंस के हजारों शिष्य थे, हजारों मीलमालिक शिष्य थे, लेकिन आज विवेकानंद अकेला को याद करना पड़ता है। मित्रों याद रखिए, भगवान ने गीता कृष्ण को कहा, क्या धर्मराजा नहीं थे, सहदेव नहीं थे? सहदेव तो भगवान जी तक जानता था, इतना सहदेव जानता था, फिर भी भगवान ने सहदेव को गीता नहीं कही, धर्मराजा को भी नहीं कही। लेकिन कृष्ण ने गीता रणभूमि के बीच में दोनों जगह पर मारने के लिए खड़े, रथ हथियार उद्यान लोग खड़े थे। और उसी समय भगवान ने अर्जुन से कहा कि देख ये सब खड़े हैं तेरे को मारने के लिए। बोले मैं इनको मारने के बाद भी मैं जीने के लिए क्या करूँगा? भले मुझे मारे, मैं भिक्षा मांग के जीवन मेरा व्यतीत करूँगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूँगा। आज कृष्ण ने उसी समय अर्जुन को समर्पित भाव देखकर कृष्ण ने उपदेश गीता का अर्जुन को ही कहा है, धर्मराजा को क्यों नहीं? क्यों? कि उसको तन मन धन से समर्पित था। वो जो कुछ कहता था बोले मेरे लिए तो कृष्ण ही है। आज इसी तरह से आप मान लिया कि मेरा सब कुछ है तो गुरु है, गुरु वही परमात्मा है, वही धर्म। वहां तक ले जाने वाला कोई वकील अच्छा केस जीतने के लिए करते हैं, अपने हजारों लाखों रुपया फी देते हैं, ये वकील है अपने को जिताएगा। लेकिन गुरु भी एक ऐसा वकील है, भगवान से लड़के आपको परमात्मा तक ले जाने वाला है। खाली आपको शिष्य तत्व को जागृत करना है। शिष्य का तो कर्तव्य है। कल छोटी सी बात कहेगा कि बच्चा ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। राम के बारे में पूछा तो बोले राम सही में हुआ था कि नहीं, ये तो काल्पनिक है। ऐसे शिष्यों की नहीं बात कर रहा है, जिनको पूर्ण भरोसा है। जैसे गुरुत्व बापूजी बहुत जरूरी है, वैसे शिष्यत्व भी बहुत जरूरी है। हाँ। गुरुत्व और शिष्यत्व दोनों एक दूसरे के साथ ही मिलके बनते हैं। तो बहुत अच्छा गुरुजी ने हमें गुरु तत्व के बारे में बताया, और मुझे बता रहे थे तो मुझे लगा मैं आप सबके साथ ये चीज शेयर करूं, क्योंकि आजकल लोग गूगल को गुरु बना लेते हैं, यूट्यूब को गुरु बना लेते हैं, वहां से पढ़ते हैं, सीखते हैं और पता नहीं क्या क्या नॉलेज देते रहते हैं। वो सत्यता उसकी पता नहीं है, लेकिन एक आप जब गुरु को साध लेते हैं, एक सदगुरु को साध लेते हैं अपने जीवन में, तो वो आपके जीवन को कैसे तार देगा कि आपको खुद पता नहीं चलेगा। कहाँ आपका रास्ता जाके खुलेगा आपको खुद नहीं पता। ईश्वर जो तत्व है, ईश्वर भी एक तत्व है, हम मूर्ति में ढूंढे या कहीं भी ढूंढे, लेकिन उस तत्व में गुरु ही आपको विलीन कर सकता है। गुरु ही आपका मार्गदर्शक है, गुरु ही आपको ईश्वर तक ले जाने की एक रास्ता है, एक छड़ी है, एक गूगल मैप है। हम मैप लगाते हैं, गूगल मैप है गुरु, उस तरह का जो आपको ईश्वर तक पहुंचाएगा। तो ऐसे ही गुरु जी के साथ हम अलग अलग अच्छी अच्छी जो बातें हैं वो सुनते रहेंगे और आपके साथ मैं शेयर करती रहूंगी। हर हर महादेव, जय आप गुरुदेव। सभी को गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो जी। कोई सी भी व्यक्ति को गुरु बनाया हो, उनके लिए समर्पित भाव होकर, उनमें ईश्वर तत्व का भाव रखकर उनकी पूजा अर्चना करें, उसकी आज्ञा का पालन करें। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने को सेवा की जरूरत होती है, आज्ञा की जरूरत होती है। इसलिए ऐसे गुरु के पास समर्पित होकर सेवा करें, और भगवान के नजीक ले जाने वाले गुरु तत्व के अलावा कोई नहीं है। राम ने भी गुरु किया, कृष्ण ने भी गुरु किया। क्यों किया? आप थोड़ा दृष्टांत मैंने दिया है, तो इसी तरह से आप भी भले आप साधना करें, अनुष्ठान करें, पूजा अर्चना करें,
लेकिन उनका फल नहीं है। जब कोई गुरु मिले, भले नारद ही मिले, पार्वती को नारद ही मिला था, लेकिन शिव को प्राप्त हुई। आखिर उसने संकल्प किया और मुझे शिव के साथ मेरा विवाह होगा। और सप्त ऋषि को भेजा विष्णु ने, कि शिव ने भेजा कि जाइए सती की कसौटी करिए। और सती की कसौटी करने के बाद बोले मैं तेरा विवाह विष्णु से करवा दूंगा। लेकिन वो बोले मेरा गुरु नारद है, मुझे गुरु जी ने बताया है कि शिव तत्व तुझे मिलेगा, और उनके आशीर्वाद से उसको शिव मिला। इसी तरह से जिसको दृढ़ विश्वास है। मतंग ऋषि की शिष्या सबरी बाई, सबरी को भी बोला मुझे पता नहीं है कि राम कैसा था, लेकिन राम तेरे पास आएगा। वृद्ध हो गई सबरी, लेकिन उसकी जो प्रतीक्षा थी वो युवान रही। और राम आए और राम ने प्रश्न किया कि मैया सीता को कोई ले गया है, वो कहाँ से? तब राम ने, सबरी ने कहा कि यहाँ से बल्क पड़ा हुआ है और इस तरह से रावण ले गया है। देखिए क्या सबरी की भक्ति होगी। वो इनके पीछे भी गुरु का हाथ था, गुरु का आशीर्वाद था। इसीलिए मित्रों, गुरु के पास जाइए। गुरु के बिना भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। कितने भी सिद्धि प्राप्त हो, लेकिन गुरु बिना सफलता नहीं मिल सकती। सबको गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो, यही मैं कामना करता हूँ। अटल तीर्थ यात्रा धाम सूरत, महंत श्री बटुगिरी जी का ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। हर हर